उत्तम टाइम है 5 से 7 बजे के भीतर खा लेना चाहिए, अच्छी तरह से पचेगा। और सुबह 9 से 11 के भीतर जिसको डायबिटीज है अथवा पाचन कमजोर है, एसिडिटी है, वो लोग 9 से 11 के बीच सुबह खा लेवे और शाम को 5 से 7 के बीच खा लेवे। हाजमे की सारी तकलीफें भाग जाएगी। और खाने के पहले जरा सा अदरक, थोड़ा नींबू, जरा सा नमक मिला के, अथवा तो टमाटे 50 ग्राम से 100 ग्राम टमाटे काट के ऊपर नमक मिर्ची मिला के हल्का सा संत कृपाचूर्ण वो खा लें। इससे हाजमा अच्छा होगा और खून भी बनेगा। 50 ग्राम से 200 ग्राम तक लाल टमाटे पक्के भोजन के पहले थोड़े खा लेवे, भूख अच्छी लगेगी, एसिडिटी पाचन ठीक हो जाएगा। और भोजन के बीच बीच 1 गिलास पानी रखे गुनगुना, बीच बीच में 2-2 घूंट पीता रहे, तो छाती जलन, पाचन कमजोर और सब ठीक हो जाएगा। दस माला हो गई है तो हाथ ऊपर करो। 10 हो गई? ठीक है। जिसकी नहीं हुई वे हाथ ऊपर करो। तो नहीं हुई वो लोग पूरा कर लो, तुम्हारे लिए रुकी है गाड़ी। ये पलाश के फूल इधर भोजो। पलाश के फूलों का नाम, इसमें बहुत सारे गुण हैं। परसा बोलते, परसा। जो गर्मी की तकलीफ है, आंखें जलती है, मासिक अधिक आता है, तो परसा के कोमल फूल मुफ्त नहीं मिलते, उनकी थोड़ी सब्जी खा ले अभी, तो गर्मी संबंधी, पानी पड़ने की, ये अपना अधिक मासिक की तकलीफ ठीक हो जाएगी। परसा की, कोमल परसे के पत्तों की सब्जी खावे, अथवा 1-2 परसे का फूल रगड़ के दूध में डाल के पिए। गर्भिणी को पिलाओ तो बच्चा के एकदम परसा जैसा सुंदर होगा। इसके बीज से कमरकश दवाइयां बनती। पलाश के फूलों से ही होली खेलना चाहिए। जो बाजारू रंग है उनसे तो बहुत बीमारियां होती है। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों को कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। कोई भी बाजारू रंग बीमारी दिए बिना नहीं जाता, रोमकूप के द्वारा उसकी कुप्रभाव पड़ता है, लेकिन पलाश के फूल बीमारी मिटाने में बहादुर है। इसका गोंद 1 ग्राम रगड़ के दूध में पिए तो ना मर्द भी मर्द हो जाता है, कुछ दिन पिए तो। अब कमर की तकलीफें हो तो भी वो गोंद 1 ग्राम गोंद पीवे तो कमर की तकलीफें, कमर कश औषधियां इससे बनती। परसा के फूल जिस पेड़ में होते उसका गोंद कमर की बीमारी ठीक कर देगा। कमर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, सुबह 4 से 5 के बीच गहरा श्वास लेके रोके और जहां बीमारी है वहां हिलचाल करे, लेट के बैठ के कैसे भी, तो वह प्राण शक्ति जाएगी और निरोग हो जाएगा।
तुलसी के 5-7 पत्ते रोज चबा के खाए और पानी पिए तो भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। आप जिनको जो बीमारी है भोजू, वो ध्यान से सुनो। जिनको गर्मी की बीमारी है तो 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिश्री, मिल जाए तो 50 ग्राम आंवले का पाउडर, नहीं तो 3 चीजें, 4-3 जो भी, दोपहर को 2-3 बजे भिगा के रख देवे और 5 के पहले पी लेवे तो गर्मी भाग जाएगी और आंखें भी जलना बंद हो जाएगी, मुंह के छाले गायब, मासिक धर्म अधिक वो भी ठीक हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। जिनको पानी पड़ता है तो पानी न पड़ने वाले आंवले की पुड़िया ले जाओ वहां से, इतना बड़ा 400 ग्राम मिलेगा सस्ते में, उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला दो, रोज 1 चम्मच घोल बना के सुबह पी लो तो पानी पड़ने की बीमारी बंद हो जाएगी। अधिक मासिक आएगा वो भी ठीक हो जाएगा, खून की कमी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। शरीर में गांठें हैं तो काली मिर्च आती है, ऐसी सफेद मिर्च भी आती, वो सफेद मिर्च का पाउडर 1-2 मिर्च का 30-40 तुलसी के पत्ते का रस, 1 नींबू और 2 सफेद मिर्च के पाउडर, 2 मिर्च जितना, तो ये तो गांठें गलने लग जाएगी। नहीं तो अंग्रेजी दवाओं में तो हजारों रुपए लगाओ फिर भी गांठें तो क्या गले और बीमारी हो जाती है। दमे की बीमारी है तो स्टॉल पर दवा मिलेगी। कृमि रोग है तो जादू कर लेगा पेट की तकलीफों को। तुलसी की होम्योपैथी गोली है, सस्ते में मिलती, 30 रुपए में इतनी बोतल मिलेगी, पूरे परिवार के सभी बीमारियों को, कई बीमारियों को टक्कर मारे। पढ़ के सुनाएंगे उसके फायदे तो आप दंग रह जाएंगे। बच्चों की बीमारियां भी ठीक हो जाती, बीमारी नहीं बोलता हूं, बीमारियां। मोटा आदमी है तो 2 गोली सुबह 1 गोली दोपहर को ले ले, मोटापा धीरे धीरे नियंत्रण। और पतला दुबला है तो ले तो अनुपातिक वो पतला दुबला ठीक ठाक हो जाएगा। तुलसी आश्रम में बोते और उसकी औषध बनाते, होम्योपैथी गोली। गठिया है तो ध्यान से सुनना, ओम बम 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 ये मंत्र गठिया को मार भगाएगा। 1.25 लाख जप करो, शिवरात्रि आ रही है 10 मार्च की, आज 5 तो है, 5 दिन के बाद गठिया भगाओ। ओम बम 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 1.25 लाख मंत्र। पानी पियो तो उसमें 1-2 मिली पत्र मसल के उबालो पानी, 1.5 लीटर पानी में 2 लीटर पानी का 1.5 लीटर बन जाए, वो पानी पियो और ओम बम बम जप करो। ऐसा भागेगा गठिया, घुटनों का दर्द कि खोजे नहीं मिलेगा। चलो। होमियो गोलियां भूख, पाचन शक्ति व स्फूर्ति में वृद्धि करती हैं। यह हृदय, फेफड़े, यकृत अर्थात लीवर, आमाशय आदि विभिन्न अंगों को बल की प्राप्ति कराती है। यह शरीर में संचित विषाक्त द्रव्यों का नाश करती है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है, यानी यह शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल अर्थात फेफड़ों में पानी भर जाना आदि को नष्ट करने वाली है। यह अच्छा, इसको
ये गोलियां लेनी हो, जिसको गर्मी की तकलीफ हो तो आधे कप पानी में ये 1-2 गोली घोल बना के पिए तो गर्मी को मारेगी। और तो फायदे करती है, लेकिन इसका तासीर गर्म है तो फिर पानी में घोल बना के पी ले तो फिर गर्म तासीर की असर ठंडी हो जाएगी। हाँ, एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत, प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना विशेष प्रभाव दिखाती है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह त्वचा के अन्य रोगों तथा प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की भी श्रेष्ठ औषधि है। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में इसके बहुत फायदे हैं। सुनेंगे तो टाइम चला जाएगा। वो जो जिसको ये कोई भी बीमारियां हो तो ले लेना, उसके साथ वो मिलेगा पैम्पलेट। ये जो पढ़ा है इसमें और लंबा चौड़ा है। अब बाहें कान में उंगली डालो। अब रंग छांटने का